Good morning students, I am Sejal Ramaya and I am back with my second video for Standard 4 English, Unit number 1, Lesson number 2, Aesop's Fables. Students, have you read any stories now or when you are small, or your teacher must have narrated it to you? Yes, when you are in kindergarten, that is your KG, your teachers have taught you the stories like Thirsty Crow, The Lion and the Mouse, The Hare and the Tortoise, and many more. So today also we are going to learn a new story in the lesson called Aesop's Fables. So dear students, if you have a textbook, please open the page number 2 and 3. I will read the lesson paragraph wise and explain it to you. So please pay attention. Aesop's Fables. Fables are short stories that have a moral or message for us. Fables means short stories. फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स जो शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं जिनमें हमें सीखने के लिए कोई मैसेज होता है, कोई सीख मिलती है, उसे कहते हैं फेबल्स. समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. ऐसा कुछ जो हम समझ सके और उसे हम याद कर सके जब हम बड़े हो रहे हो, जिसे हम कैरी कर सकें. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स. ज़्यादातर जो फेबल्स होते हैं उनमें एनिमल कैरेक्टर्स ही होते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स वेर फर्स्ट टोल्ड बाय अ वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. एसोप लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो इन अ कंट्री कॉल्ड ग्रीस. ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर जो फेबल्स है, जो शॉर्ट स्टोरीज़ है, वो फर्स्ट टाइम जो बोली गई थी उनका नाम था एसोप और वो ग्रीस कंट्री में रहते थे. ही स्टोरीज बिकम सो पॉपुलर दैट पीपल पास देम ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. उनकी स्टोरीज़ इतनी पॉपुलर हुई कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास हुई. मैनी प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स दैट वी यूज टुडे आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स. बहुत सारे प्रोवर्ब्स जो आज हम यूज़ करते हैं आर बेस्ड ऑन दिस फेबल्स. हियर आर टू वेल नोन फेबल्स. नाउ वी विल सी टू न्यू फेबल्स दैट बिकेम सो पॉपुलर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी, द स्टैग एट द पूल. स्टैग मीन्स मेल डियर. वन डे अ ब्यूटिफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ क्लियर वाटर. एक दिन एक ब्यूटिफुल स्टैग जो मेल डियर होता है वो पानी के पुल के नज़दीक आता है. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर. उससे अपना खुद का रिफ्लेक्शन, खुद की परछाई वो पानी में नज़र आती है. रिफ्लेक्शन मीन्स टू सी अवर ओन इमेज. ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ. और जो पूल में वो रिफ्लेक्शन देखता है उसे देखकर वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन. पानी पीने के बजाय वो खुद के ही रिफ्लेक्शन को देखता रह जाता है. इतना वो अपने आप को पसंद करने लगता है. हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहता है मैं कितना हैंडसम लगता हूँ. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. और ये एंटलर्स भी कितने ब्यूटीफुल है. एंटलर्स मीन्स हॉर्न्स. जो स्टैग के सर के ऊपर सिंग होते हैं उसे कहते हैं एंटलर्स. हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक. और ये एंटलर्स भी कितने ब्यूटीफुल है, उनकी वजह से मैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा हूँ. देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल. फिर वो पानी के पूल के और नज़दीक जाता है और उसे क्या होता है, उसे अपने लेग्स का भी रिफ्लेक्शन वो पानी में नज़र आता है. ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड. और उन्हें देखने के बाद वो मायूस हो जाता है. डिस्गस्टेड मीन्स अपसेट और सैड. लुक एट माई लेग्स, दे आर सो अगली. और वो पैरों को देखने के बाद कहता है कि मेरे पैर कितने अगली है, कितने गंदे हैं. ऑल स्पाइनली विथ स्मॉल फीट. कितने लंबे हैं और पतले हैं. स्पाइनली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थीन. हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स. और वो कहता है कि काश मेरे लेग्स उतने ही ब्यूटीफुल होते जितने कि मेरे एंटलर्स है. फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी गेट द न्यू मीनिंग्स दैट आर reflection, to see our own image,
delighted, happy. Antlers, branched horns on the head of an adult. Disgusted, unhappy or not happy. Spindly, very long and thin. Stately, grand. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going swish across the pool. और ऐसे ही स्टैग आगे बढ़ने लगा, उदासी में आगे चलने लगा कि अचानक से एक एरो उसके पास से गया. एट द सेम टाइम ही पिक्ड अप द सेंट ऑफ हंटर्स. उसे हंटर्स की स्मेल भी आ गई. उसे पता चल गया कि मुझे मारने के लिए हंटर्स आए हैं, शिकारी आए हैं. विथ ए क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे. स्टैग जल्दी से मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से जंप लगाकर आगे निकल गया. हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट. और जो लेग्स जिन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उन्हीं के हेल्प से वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया. द हंटर्स वेर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेर नो मैच फॉर हिज स्पीड. सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फार बिहाइंड. हंटर्स उसे पकड़ने ही वाले थे, शिकारी स्टैग को पकड़ने ही वाले थे, पर वो स्पीड से फॉरेस्ट के अंदर चला गया और शिकारी को, हंटर्स को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया. सेफ एंड आउट ऑफ हंटर्स रीच द स्टैग स्लोड डाउन. अब जब उसे लगा कि हंटर्स अब बहुत पीछे रह गए हैं, तो स्टैग ने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी. सडनली, अचानक, विदाउट रियलाइजिंग इट, उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. ही वॉकड इनटू अ थिकेट. वो थिकेट में चला गया. थिकेट क्या होता है? जहाँ पर ट्रीज़ बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, जो एक दूसरे में फंसे होते हैं, उसे कहते हैं थिकेट. There were trees with strong branches growing close together. वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ थे और उनकी ग्रोथ बहुत नज़दीक नज़दीक हुई थी. And alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. और उसके जो एंटलर्स थे, जिन पर वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता था, वही एंटलर्स वो पेड़ में, वो थिकेट में फंस गए. From this paragraph, we get the new meanings that are brooding, thinking sadly for a long time. Character, a person who acts. Thicket, when many trees, bushes, etc. grow close together, they form a thicket. The stag tried to shake himself free. स्टैग ने बहुत ट्राई किया, वो जो मेल डियर था उसने बहुत ट्राई किया कि वो अपने आप को बाहर निकाल सके, वो अपने आप को वो थिकेट से फ्री कर सके. बट द मोर ही स्ट्रगल्ड, और जितना ही ज़्यादा वो कोशिश करता था, जितना ही ज़्यादा वो ट्राई करता था, द मोर ही एंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस. और जितना ज़्यादा वो ट्राई करता था, उतना ही ज़्यादा उसके जो एंटलर्स थे वो थिकेट में फंसते ही जा रहे थे. Once again, the stag could hear the hunters drawing close. अब फिर से उसे आवाज़ आने लगी हंटर्स की कि वो और नज़दीक आ रहे हैं. And grew afraid, और वो अभी घबराने लगा. At last, और आखिर में, with great difficulty, बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, he managed to free his antlers and bounded away. बहुत ट्राई करने के बाद वो उस एंटलर्स को, अपने एंटलर्स को थिकेट में से फ्री कर सका. एंड बाउंडेड अवे, और फिर वापस से वहाँ से दौड़ गया. आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ. अब स्टैग को रियलाइज़ हुआ कि जिन फीट को, जिन लेग्स को मैं अगली समझता था, मैं गंदे समझता था, वही लेग्स मेरे काम आए. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, और मैं इन एंटलर्स पर बहुत ज़्यादा प्राउड करता था. बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ, पर उन्हीं एंटलर्स की वजह से, वही एंटलर्स के थिकेट में फंसने की वजह से मैं मर सकता था. वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस. सो स्टूडेंट्स, वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस फेबल, हमें क्या सीखने को मिला कि बहुत बार हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो हमारे लिए अच्छा होता है. तो इसलिए ये जो स्टैग था वो सोचता था कि ये लेग्स मेरे कोई काम के नहीं, बहुत अगली है, कोई काम के नहीं, पर आखिर में वही उसके काम आए. So students, from this fable we get to know a new moral.
All that glitter is not gold. I hope you understood this story. The next fable, that is Dog in the Manger, we will see in the next video. Thank you. Have a nice day.